और एक बार दोनों 11 अगर आप इंडिया के 11 की, तो हम ऑलरेडी आपको यही सेम 11 अभी तक आपको दिखाते आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो 11 है वो देखते हैं। मिच मार्श, कैप्टन, ट्रेविस हेड दोनों ओपनिंग करेंगे, तो ये एक अच्छा मैचअप हमें देखने को मिलने वाला है। कैम ग्रीन एट 3, उसके बाद जॉश इंग्लिश, टिम डेविड, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस। तो बैट टिल इवन 8 पैट कमिंस भी है। उसके बाद जॉश हेजलवुड, एडम जैम्पा, नेथन लिलिस। अब बात यह है कि कमिंस और हेजलवुड डाउटफुल ऑलरेडी है, तो ये डिपेंड करेगा कि ये दोनों फिट होते हैं नहीं। लेकिन अगर आप इस 11 को, इस पूरे टूर्नामेंट में कोई एक टीम है जो इंडिया से ऑन पेपर फाइट कर रही है, वो ऑस्ट्रेलिया। भाई ऑन पेपर एक बात बताओ, अगर मेरे को ओपनिंग पे रखना ना, बहुत चूज करने वाली बात है। मैं उनका ओपनिंग पेयर आगे रखूंगा, मेरे लिए आगे उनका। मैंने इंग्लैंड के भी ओपनिंग पेयर को हमने आगे रखा था, यहाँ पे भी हम आगे रखेंगे। और 3 नंबर पे कौन है? ग्रीन तिलक। इसमें तो तिलक जाएंगे। 4 पे कौन आएगा? 4 पे टिम डेविड आता है इनका वैसे। हाँ, अभी फिलहाल टिम डेविड। और मैं टिम डेविड को आगे रखूंगा वैसे, सूर्य से करंट फॉर्म। अभी करंट फॉर्म मैं भी आगे रखूंगा। फिर जॉश इंग्लिश, हार्दिक पांड्या। ये तो देखो हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, ग्लेन मैक्सवेल। यार देखो शिवम दुबे बहुत अच्छे फॉर्म में, लेकिन मैक्सवेल प्लेइंग फॉर ऑस्ट्रेलिया इज अ डिफरेंट थिंग। बट अगेन यार गैम्बल बहुत बड़ा है। 36-37 साल के मैक्सवेल को मैं ज्यादा काउंट नहीं करूंगा। अभी मैं शिवम दुबे को वहां पे थोड़ा सा एज तो दूंगा। मार्कस स्टोइनिस, रिंकू सिंह, मैं स्टोइनिस चुनूंगा बस। मैं खुद भी एनी डे आई चूज स्टोइनिस। आप अगर बात करते हैं एडम जैम्पा वर्सेस वरुण चक्रवर्ती बहुत डेडली है, सबसे आगे है। लेकिन एडम जैम्पा अगेन वो आदिल रशीद वाली बात, हमेशा इंपैक्ट डालता है एडम जैम्पा। इस जनरेशन के मुझे लगता है सबसे ज्यादा अंडररेटेड स्पिनर भी है और सबसे ज्यादा अंडररेटेड क्रिकेटर। और अगर आप वैसे बात इंपैक्ट बड़े टूर्नामेंट, जो 21 में इन्होंने टूर्नामेंट जीता था इंडिया, जो 21 में टूर्नामेंट जीता था, वहां पे इन लोगों ने डेविड वार्नर को मैन ऑफ द सीरीज दे दिया था। लेकिन पर्सनली मुझे लगता था कि वहां पे एडम जैम्पा का बनता था, जो उन्होंने परफॉर्मेंस की थी भाई। और इवन अगर आप देखोगे यहाँ पे जो आपकी अर्शदीप वर्सेस पैट कमिंस, T20 के अंदर अर्शदीप सिंह इज फार अहेड। लेकिन पैट कमिंस यार आईसीसी टूर्नामेंट में आप किसी कीमत पे वो कर नहीं सकते हो काउंट आउट। लेकिन आप जस्ट बॉलिंग मेरिट पे जाओगे तो वही है भाई। और अर्शदीप को भी हमने आईसीसी ट्रॉफीज में करते, एक ही खेला उन्होंने, लेकिन उसमें हमने वो करते देख लिया तो भी अच्छा किया, नहीं मतलब मैं नॉकआउट बड़े मैचेस की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने प्रूव कर दिया है। जैसे पैट कमिंस ने इसलिए क्योंकि उन्होंने बड़े मैचेस में प्रूव करा है, तो हम उनको एज दे सकते थे। लेकिन यहाँ पे अर्शदीप सिंह को भी हम मतलब बराबर में रखेंगे, या आप बोल सकते हो थोड़ा भी आगे भी रख सकते हो। बुमराह, मैं बात बताऊं, जो देखो बुमराह डेडली बॉलिंग कर रहे हैं बहुत ज्यादा, लेकिन हेजलवुड इस वक्त T20 के अंदर बहुत डेंजरस चल रहा है। यू विल पिक बुमराह, देखो नो डाउट, बट हेजलवुड इज डेंजरस। मुझे लगता है वर्ल्ड, मुझे लगता है अभी बुमराह दुनिया के सबसे बेहतरीन अगर तेज बॉलर हैं। अगर हम T20 क्रिकेट की बात करें तो सेकंड पे जॉश हेजलवुड, यही दुनिया में ये टॉप 2 हैं। और जिसका दिन होगा वो ज्यादा अच्छा कर जाएगा। भाई देखो हेजलवुड ने जब एक मैच खेला, एमसीजी वाला आपको नचा दिया था। हेजलवुड ने एक मैच खेला इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज का, अकेले दम पे आपको पूरी वो मैच ही हरा गया था। हाँ, नहीं बनाने दिया उसने किसी को बैटिंग। अभिषेक ने बोला कि वैसी बॉलिंग मैंने देखी ही नहीं है। सोचो आप, तो आई थिंक अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हो ना, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग इज वेरी डेंजरस। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग अगेंस्ट इंडिया इन इंडिया, और जैसे कि हम बात करते हैं कि इनके काफी प्लेयर इंडिया के अंदर आईपीएल में खेलते हैं, अपनी टीम का मेन पार्ट है, तो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग इज वेरी डेंजरस। एंड उससे ज्यादा अगर कोई डेंजरस है आई गेस जॉश हेजलवुड। अगर हेजलवुड का दिन हुआ तो वो आपको रन भी नहीं बनाने देगा और आपके विकेट भी ले लेगा, और प्लस एडम जैम्पा साथ में ये डेडली डुओ हो जाएगा मेरे हिसाब से। एग्जैक्टली, मुझे यही लगता है कि इंडियन ट्रैक्स के ऊपर या इंडियन कंडीशंस, हालांकि इनको ग्रुप स्टेज के मैचेस अपने जो है वो कोलंबो में, ऑस्ट्रेलिया को 3 नंबर दूंगा। इनके सारे मैच श्रीलंका में, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेज के ना, क्योंकि सेम ग्रुप में, तो श्रीलंका के सारे मैचेस उसी, और बाकी सारे जो टीम, आपने एक चीज देखी है इनकी बैटिंग में, अगर आप देखो जेन्युइनली कोई एक बंदा भी चल जाए अकेले दम पे खत्म कर देगा मैच। वैसे वही इनके पास ना इस टीम में, आप बता रहा हूं, इस टीम में आप बोल सकते हैं 8 से 9 ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंडिविजुअली प्रॉपर मैच विनर्स हैं इनके पास, और सब ने इंडियन कंडीशंस में खेल रखा है, वनडे खेलते हैं। और ये आपको हराएंगे तो उसमें कोई वो हैरानी नहीं होगी मुझे। हम बहुत बड़ा हैरान, हम हर एक साल इनके साथ एक सीरीज खेल रहे होते हैं, T20 सीरीज खेल रहे होते हैं या वनडे सीरीज खेल रहे होते हैं। इंडिया ये आते रहते हैं, आईपीएल तो इतना सारा खेल रखा है, तो एक्सपीरियंस की भी कोई कमी नहीं है। आपसे पूछूं कि अगर उस T20 सीरीज में जो आपकी T20 सीरीज हुई थी, ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया हेजलवुड नहीं था, अगर हेजलवुड वहां पे होता, क्या आपको भरोसा था कि आप सीरीज, अगर ये टीम खेल रही होती, सिंपल सवाल, तो आप सीरीज जीत जाते इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज? यार 3-2 होता है ईदर वे, मुझे लगता है 3-2 दोनों क्लोज कॉन्टेस्ट होता है, बहुत क्लोज। इसका मतलब आपको T20 वर्ल्ड कप में भी सीरियस डाउट्स है? मतलब सीरियस डाउट्स नहीं है, मुझे लगता है कि एक ही टीम है जो इंडिया के
सेम लेवल नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा मैं बस क्योंकि हमारे पास तो घर का एडवांटेज हो गई, हम लगातार घर पे खेलेंगे भी, थोड़ा सा मैं एज दूंगा इंडिया को। और हमने वो भी जो डीमंस थे हमारे कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट नहीं जीत पाते थे, वो भी हमने एक बार अगर उसको एक दो बार हमने लगातार बैक टू बैक वो कर लिया, तो अब मुझे लगता है वो भी थोड़ा सा मेंटल एज यहाँ पे इंडिया का आ जाएगा। लेकिन जैसा कि हमने कल भी बात की थी, मैं 55 अगर इंडिया को रखूंगा तो 45 ऑस्ट्रेलिया को रखूंगा। बस एक ही टीम है जो मैं इस रेटिंग के साथ रखूंगा इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, वो ऑस्ट्रेलिया की टीम। बहुत ऑन पेपर बहुत खतरनाक 10 में से कितने दिए आपने? 10 में से इनके कितने बनते हैं भाई? मेरे हिसाब से इनके 10 में से बनते हैं आई थिंक 9 ही बनेंगे। 8.75 बोलूंगा मैं, 8.5 या 8.75 एक ही बात। अगर 9 इंडिया का तो इनका 8.5 है भाई। वही 19-20 का फर्क, वही आप मतलब बहुत मुश्किल है यार। टीम तो सॉलिड है ना इनकी। ग्रुप स्टेज अलग है, लेकिन अगर आपको सेमीफाइनल फाइनल में मुझे ऐसा फील है मिलेंगे, तब बहुत ही बताओ इस बार आपको मिले थे T20 वर्ल्ड कप के जब आपका सुपर 8 में, क्योंकि इनको अफगानिस्तान नहीं हरा दिया था। हाँ। लेकिन जहां तक बात है उस गेम की भी ना, उस गेम में भी ऑस्ट्रेलिया गेम से बाहर नहीं थी। मार्च अगर आउट मारा था वहां पे वो, और ट्रेविस हेड ने इतना मारा था आपको कि लग रहा था कि मैच खत्म ना हो जाए। मार्च नहीं, और एक और चीज आप जाके देखेंगे, रोहित शर्मा के अलावा कोई बैटिंग नहीं कर पाया ढंग से। सूर्या ने कर ली थी थोड़ी बहुत, 40 रन मार दिए थे, वो भी रोहित के साथ खेलते हुए। भाई मैंने एक चीज देख ली थी कि रोहित आउट हो रहे हैं, उसके बाद धैर्य थे आप नहीं उस मैच में। कोई नहीं कर पा रहा था, विराट कोहली भी नहीं कर पाया था उसमें। विराट कोहली पूरी टूर्नामेंट नहीं कर पाया था, फाइनल में मारे थे उन्होंने रन। लेकिन जहां तक बात है आपका इस गेम की, आई गेस बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है मेरे लिए तो भाई। ये बिल्कुल 51-49 टाइप से ही है, मतलब 51 वही मैंने बोला 51 इंडिया। आप बिल्कुल उसमें कोई और ऑन अ बिग डे आई थिंक 50-50। मैं थोड़ा सा मतलब सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग और ऑस्ट्रेलिया के पास जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं 51 ऑस्ट्रेलिया रखूंगा, 49 इंडिया रखूंगा। ये मेरा पर्सपेक्टिव। अगर आप मैचेस का एक्सपीरियंस देखेंगे तो दोनों टीमें बराबर ही एक्सपीरियंस होगा यार। बराबर मैं फॉर्म भी देख रहा हूँ, मैं टीम की कंडीशन भी देख रहा हूँ क्या चल रही है। 50-50 है। एक डिसएडवांटेज बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ ये है ना कि ये जो इनकी टीम है ऑन पेपर, इन्होंने 7 T20 क्रिकेट मुझे नहीं लगता कब खेला है। क्योंकि इस टीम में आप कैम ग्रीन की बात और अगर कोई वीक लिंक निकालना है कौन है? नितिन एलिस, वो अच्छा करके आया है ऑस्ट्रेलिया में, अच्छा करके आ रहा है अभी। सेम ग्लेन मैक्सवेल बोल ग्लेन मैक्सवेल, नेथन एलिस हमारी टीम का एक अभिषेक एक बार आउट गया और हमारी टीम का वीक लिंक सूर्य कुमार यादव। सीरीज में आप देखें नेथन हमारा वीक लिंक सूर्य कुमार यादव डेफिनेटली। तो और कौन आपके उनके पास भी 8-9 प्लेयर ऐसे हैं जो अच्छा करेंगे, हमारे पास भी। वही तो मैंने बोला कि 9 प्लेयर्स। और एक बात बताऊं, वैसे एक चीज बताऊं, सूर्या ने एज अ कैप्टन बहुत मैच जीते, लेकिन वो भी टैक्टिकली बहुत स्ट्रांग है, मिचेल मार्श। और ये मत भूलिएगा कि उसके पास एडवाइस के लिए पैट कमिंस भी है, जो कि बहुत पहले से खेलता है। तो प्लेयर 10-10, 20-20, 15 साल के। ये वही बंदा है जिसने रोहित शर्मा को कप्तानी की बात दे रही थी फाइनल के अंदर। वो कोई अलग नहीं है। मानता हूं मैं अगेन की T20 के अंदर पैट कमिंस का वो इम्पैक्ट नहीं है उस हिसाब का, लेकिन मेरे लिए बस वही है कि यू कैन नेवर काउंट आउट ऑस्ट्रेलियंस एंड पैट कमिंस इन द नॉकआउट गेम। अगर आप नॉकआउट की बात करते हो, ये इकलौती टीम है जो आपको डोमिनेट कर सकती है। खैर स्टिल देखते क्या होता है। बट यार नॉकआउट की जहां बात आती है ना, तो फिर खुद मेंटली आप ये आपके दिमाग में चलने लग जाता है कि यहाँ पे तो ऑस्ट्रेलिया आगे। हाँ, ऐसा है उनका टेरर। अगर आप हेड टू हेड भी देखोगे वो यही बताएगा। हेड टू हेड भी हमने 100% यार वही होता है आईसीसी इवेंट्स के नॉकआउट की अगर मैं बात करूं। क्या 10 जनवरी से शुरू भी हो रहा है? वाह यार नाइस। वो ये तो तीसरा मैच है, मुझे लगता है इसके पहले ही शुरू हो रहा है। 7 से शुरू हो रहा है, 7 से शुरू हो रहा है। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया में हमारा ये वही है कि बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट है, बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट है। तो आपके हिसाब से पर इंडिया जीतेगा? हाँ थोड़ा सा मैं मेरे पास ये कॉन्टेस्ट हुआ तो मेरा ऑस्ट्रेलिया है। अगर ग्रुप सुपर 8 में मिल रहा है इंडिया जीतेगा, नॉकआउट में ऑस्ट्रेलिया। मैं बोलूंगा कि कहीं पे इंडिया बैक कर रहा हूं। ग्रुप स्टेज में इंडिया हरा देगा। अगर ग्रुप में मिलेगा तो भी वो, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस को जब फील होता है ना नॉकआउट और वर्ल्ड कप, उन्हें सुनाई देता है, वो अलग ही रूप में आ जाता है।